हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द रिवर्सल। सो कैसे हो आप सब। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 3 विच इज़ मॉलिकुलर डिफ्यूजिविटी इन गैस। ओके, सो हम मॉलिकुलर डिफ्यूजन इन गैस के बारे में हम बात करेंगे। ये क्लास 3 है फ्रेंड, और 2 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है और वीडियो थोड़ा लेट बना है, सो उसके लिए सॉरी। एंड मैं ट्राई करूँगा कि अब से कंटिन्यू वीडियो चले। ओके, सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से फ्रेंड जो भी अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंप्लीट मास ट्रांसफ़र का ये जो सीरीज़ है ये चल रहा है, तो किसी से भी मिस ना हो पाए। और मैं इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट से ही उसको देख करके ही पढ़ाऊँगा, और हम कुछ फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी देखिए हम मोलिकुलर डिफ्यूजन इन गैस। अब हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद मास ट्रांसफ़र में कौन कौन से सेपरेशन होते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोलिकुलर डिफ्यूजन जो है जो कि गैस फेज में होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो थोड़े बहुत पहले कुछ फॉर्मूलाज वगैरह वो हम पढ़ लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं परफेक्ट गैस लॉ की बात करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस लॉ क्या होता है। आइडियल गैस लॉ पता होगा सबको, PV=NRT। अगर जो किसी एक कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर जो ए के लिए, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम जानते हैं कि हमारा जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो एक बात बताइए, मोलर जो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि मोस्टली इसमें हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ए कंपोनेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो ए की बात करते हैं अगर जो, तो ये हमारा फ्रेंड होता है मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, सो हम इसको इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज Na/Na/V इज ए वॉल्यूम। सो अभी हम देखिए Ca=Na/V। V फ्रॉम हम आइडियल इक्वेशन से हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो Na=RT/V, सॉरी Pa। तो Na को अगर जो हम ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको अगर जो हम कंसिडर नहीं करते हैं अभी हम, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास RT। ओके, और ये नीचे अगर जो Pa जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये Pa हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, मतलब कि हम कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हेंस मोलर concentration is defined as the moles of A per unit volume of the mixture। ओके, सो ये आपको क्लियर होगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम किससे, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट मैंने किया है। अच्छा, अब हम इसको और भी अदर फॉर्म भी एक होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए Ca= जो होता है हमारे पास ρA/MA। यहाँ पे ρA जो है ये होता है हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ ए। ठीक है, MA, सॉरी MA। ρA जो है हमारा मास कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मास फ्रैक्शन क्या है। छोटे छोटे टर्म है उसको हमें जानना जरूरी है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मास फ्रैक्शन की बात करते हैं, मास फ्रैक्शन। ओके, मास फ्रैक्शन को MA से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मास फ्रैक्शन जो होता है हमारा, ये होता है MA = में
मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी। ठीक है गाइज। सो ये होता है हमारा, मतलब कि अगर जो मास फ्रैक्शन की अगर जो आपको कैलकुलेट करने बोले तो मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में मास ऑफ जो भी मिक्सचर है दोनों का, 2 है 3 है, जितने भी उनके मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में आपको 2 चीज याद रखनी है। एक तो होता है गैस के लिए, पहले लिक्विड के लिए बताता हूँ। फॉर लिक्विड के लिए देखिए क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ए से। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, एक्स ए से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो हमारा गैस है उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी अगर जो गैस की बात करी जाए तो देखिए मैं बताता हूँ। अभी हम जो है गैस के लिए बताता है ना, गैस फेज के लिए। जो गैस फेज होता है ना, वो जनरली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन जो होता है ना हमारा, उसको हम पार्शियल प्रेशर में डिनोट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई से डिनोट करते हैं हम इसको। तो अगर जो ए कंपोनेंट की बात करें तो वाई ऑफ ए जो होगा हमारा, वो पार्शियल प्रेशर को कैसे दिखाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल प्रेशर, टी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपको याद रखना है। यहाँ पे जो पी ए है स्मॉल में, वो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, एंड पी टी जो है हमारा टोटल प्रेशर है। ओके, सो आपको याद रखना है गैस फेज में जब भी कंसंट्रेशन की बात की जाए तो उसको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में यूज करते हैं। ओके, इतना तो हो गया। अभी देखते हैं और क्या रह रहा है। अभी जो है मैं आपको एनालॉजीज पढ़ाता हूँ। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में तो पूछेंगे ही। ठीक है, जो कॉलेज के जो भी एग्जाम है, तो हम एनालॉजी पढ़ते हैं। एनालॉजी इन मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, मोमेंटम ट्रांसफर की बात करते हैं तो मैं एक कॉलम बना लेता हूँ। ये एम.टी के लिए हो गया, ठीक है, ये एच.टी के लिए हो गया, और ये हमारा मोमेंटम ट्रांसफर। देखिए, जो मास ट्रांसफर में यूज की जाती है उसको कहते हैं फिक्स लॉ। क्या कहते हैं, फिक्स लॉ। ठीक है, फिक्स लॉ का एनालॉजी अगर जो मास ट्रांसफर में पूछे तो आप क्या यूज करोगे, फोरियर्स लॉ। क्या होगा, फोरियर्स लॉ। अगर जो आपसे मोमेंटम ट्रांसफर में बात करेंगे तो क्या आप क्या यूज करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी। सेकेंड टर्म फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है फिक्स लॉ, तो JAB इजिकल टू माइनस का DAB DCA अपॉन में DZ। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर जो हम बात करें तो Q हमारा फ्लक्स होता है। क्या होता है, स्मॉल Q फ्लक्स होता है। इसको हम लिखते हैं कैपिटल Q पर यूनिट एरिया। अभी देखो, Q हमारा फिक्स लॉ में, फॉरियर्स लॉ में क्या यूज करते हैं, माइनस का K DT अपॉन में DX। एक्चुअली A यहाँ रहता है, A नीचे में लेके आ गया ताकि फ्लक्स को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिखेंगे तो टाउ इजिकल टू माइनस का म्यू इजिकल टू DY अपॉन में DU होता है इसमें। ठीक है ना, DU अपॉन में DY, सॉरी DU अपॉन में DY। ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी।
डिस्टेंस ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ग्रेडियंट। अभी मैं बताऊंगा। अभी 3 पॉइंट हम देखते हैं कि जो डी सी ए अपॉन डी जेड है वो क्या है? तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, यहाँ पे जो के है उसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। अगर जो हम यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वाई की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्टेंस ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, अभी 4 पॉइंट देखते हैं जरा। जे ए जो है हमारा यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे ए होगा। जे ए जो है वो क्या है हमारा? तो इसको हम बोलते हैं मोलर फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मोलर फ्लक्स। ठीक है, ओके। क्यू जो है हमारा यहाँ पे क्या है? तो ये हीट फ्लक्स। क्या है? हीट फ्लक्स। ओके। टॉ इजकल टू यहाँ पे क्या है? तो ये है मोमेंटम फ्लक्स। ओके। नाउ 5th पॉइंट इज DAB इज व्हाट? DAB इज मोलर डिफ्यूजिविटी। क्या होगा? सॉरी यार, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरे पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। चलो ठीक है, डिफ्यूजिविटी। ओके। हाँ, अभी क्या रह रहा है हमारे पास? ये हो गया। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है। एंड हाँ, इसमें DT अपॉन में DX जो होता है ये क्या होता है? तो ये हमारा होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके। और इसमें तो मैंने बता दिया कि ये होता है। अच्छा, म्यू को बता देता हूँ। म्यू जो होता है हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, थर्मल डिफ्यूजिविटी भी इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके। और अल्फा जो होता है हमारा k ρ c p होता है। ठीक है। और यहाँ पे v अगर जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी पूछे तो ये म्यू अपॉन में p भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये एनोलॉजी है, इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई जो मास ट्रांसफर फिक्स लॉ यूज करते हैं वो मोमेंटम ट्रांसफर में क्या होता है? तो उसको हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। पूछ लेगा कि जो फिक्स लॉ में हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज करते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है? तो आपको बताना है कि डिस्टेंस ग्रेडियंट होता है। सिमिलरली फॉरियर्स लॉ में क्या होता है? तो वो जो है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि किस में कौन सा ड्राइविंग फोर्स यूज हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अभी सेकंड हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ओके। डिफ्यूजिविटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर गैस। ठीक है जी। अच्छा, जैसे पता चल रहा है हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर गैस की बात करते हैं। ठीक है। सिंस ये हमारा गैस का चैप्टर चल रहा है पूरा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन गैस, तो हम गैस की बात करेंगे। अभी क्या होता है कि कोई भी प्रेशर जो कि 10 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो, ध्यान से समझना, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा टेम्परेचर जो 10 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो, ठीक है, उसमें क्या होता है और उसमें जो डिफ्यूजन है हमारा बाइनरी हो, बाइनरी मतलब मिक्सचर हो ए एंड बी का, तो उसको हम जो फाइंड आउट करते हैं उसे फुलर स्केमिट रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसके डिफ्यूजन को। तो मैं ये लिख रहा हूँ ये सेम चीज। ठीक है ना। फॉर प्रेशर अप टू 10 atm एटमॉस्फेयर और में बी हायर
the diffusion coefficient for a binary mixture of gases A and B may be estimated from Fuller-Skettle and Gidding relationship for नॉन पोलर गैसेस। ठीक है, नॉन पोलर गैसेस पे ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में अगर जो पूछ लिया जाए तो आप लिखना है आपको। ठीक है, इज गिवन बाय, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे ही राइटिंग है। ठीक है, तो DAB जो होगा यहाँ पे हमारा 10⁻⁻⁷। ठीक है, T का जो पावर रहेगा 1.75 रहेगा, 1/MA। ठीक है, जो कि मोलिकुलर वेट है A का, प्लस 1/ मोलिकुलर वेट ऑफ B अपॉन P जो कि प्रेशर है ATM में, समेशन ऑफ VA जो कि VA जो है हमारा समेशन ऑफ VA वो वैल्यू ऑफ एटॉमिक है फॉर डिफरेंट वॉल्यूम। ओके, ये 1⁻³ प्लस समेशन ऑफ VB का पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं काफ़ी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है। वेयर T जो है वो टेम्परेचर होगा आपका, किसमें, केल्विन में। P जो है प्रेशर होगा, किसमें, ATM में। DAB का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, MA एंड MB क्या होगा, मोलिकुलर वेट होगा ऑफ A एंड B का, समेशन ऑफ V ये होगा वैल्यू ऑफ एटॉमिक डिफ्यूजन वॉल्यूम। ठीक है, इसके वैल्यू होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, तो ऐसे ऐसे वैल्यूज होते हैं। और आपको दे देगा कि जैसे कि DAB और CH4 एयर में है, कुछ भी इतने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, इतना प्रेशर है, तो वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, वो जो वैल्यू देखा, जैसे कार्बन, जैसे CH4 है तो कार्बन में उसको हमें C की जरूरत पड़ेगा, H की जरूरत पड़ेगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वो 4 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका डायरेक्ट वैल्यू में रख करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आपको न्यूमेरिकल करना हो तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशिएंट है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चलो इसी को कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे कि ना आपको देखो क्वेश्चन देगा कि जो DAB है निकालो, DAB फाइंड DAB। ठीक है, फॉर CH4 इन एयर 825 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ATM दे दिया। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले लिख लेना है। P कितना है, 10 ATM, टेम्परेचर 25 प्लस में 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, अच्छा CH4 के लिए देख लो। CH4 के लिए अभी देखो, कार्बन के लिए होता है 16.5
हाइड्रोजन के लिए होता है 1.98। ये क्या है? डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन है, एटॉमिक डिफ्यूजन है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखते हैं, तो ये हो जाएगा 16.5 प्लस में 4 इंटू में 1, इतना यही तो होगा H इंटू 4। तो ये हमारा कैलकुलेट करो यार, 4 1 4 4 16 24.42, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और आपको जैसे कि इसका निकालना है MA, तो MA क्या हो जाएगा हमारा CH4 के लिए 16 प्लस में 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, कितना हो जाएगा 20। और MB क्या है हमारा? एयर है, क्या है? एयर है। तो एयर, यहाँ पे ये एयर की बात की गई है और एक CH4, तो ये हमारा MA है और ये हमारा MB है। तो एयर के लिए होता है मोलिकुलर वेट 29, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? VB निकालना है ना, VB निकाल लो। 24 इंटू सही है। अभी क्या करना है आपको? ये तो निकल गया इसका V A और V समेशन ऑफ VB के लिए निकालेंगे जब, तो ये MB एयर के लिए है, तो एयर के लिए होता है, ये सब गिवन रहेगा आपके पास 20। तो अभी देखो हम निकालेंगे इसको, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? DAB इजकल टू 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू टी की पावर 1.5 इंटू 1/MA प्लस में 1/MB, और ये हो जाएगा P इंटू समेशन ऑफ VA टू द पावर 1/3 प्लस समेशन ऑफ VB 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो 10 टू द पावर 7 ही का 7 ही रहेगा, इंटू T कितना है? 298 का पावर 1.75, 1/20, 1/29, ठीक है। अभी देखो 10 इंटू में इसका मैंने कितना निकाला था? 24.42 का पावर 1/3 प्लस 20 कितना था? 20.1 का पावर 1/3 का समेशन। अब यार इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पता चला। चलो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर डिफ्यूजन इन गैस में क्या क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का मैंने फॉर्मूला बताया कि जो कि होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम। इसको हम V को परफेक्ट लॉ ऑफ गैस के साथ हम कंबाइन चेंज करके हम इसका फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, ओके। इसको हम एक फॉर्मूले में और डिवाइड कर सकते हैं जो कि होता है कि C इजकल टू रो ए अपॉन में MA, जहाँ पे रो ए हमारा मास कंसंट्रेशन ऑफ ए है, डेंसिटी मत समझ लेना। मास फ्रैक्शन उसके अलावा मैंने बताया मास फ्रैक्शन जो कि होता है हमारा मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने बताया लिक्विड के लिए और गैस के लिए। लिक्विड को हम XA से डिनोट करते हैं जो कि CA अपॉन C होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से गैस फेज के लिए मैंने आपको बताया है, तो गैस फेज के लिए कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में यूज की जाती है जो कि Y से डिनोट करते हैं गैस फेज के लिए। एनालॉजी बताया मैंने फिक्स लॉ, फॉरेल लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, ठीक है। डिफ्यूजिविटी बताया, कोफिशिएंट गैस के लिए बताया, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया और एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपका ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालॉजी सीधा एकदम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।